ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। दुनिया में किसी से प्यार किया जाता है, मोहब्बत की जाती है, तो उमूमन उसकी तीन वजूहात होती हैं। या तो जिससे मोहब्बत की जा रही है, जिससे इश्क किया जा रहा है, वो बड़ा बाकमाल होता है, स्पेशल होता है, उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है। या ये वजह होती है कि वो बड़ा केयरिंग होता है, बड़ा ख्याल करने वाला होता है, उसके बड़े एहसानात होते हैं। बंदे को उससे प्यार हो जाता है जो किसी पर एहसानात करे। और एक और वजह ये होती है कि वो बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा हसीन होता है। इंशाअल्लाह बाकी दो चीज़ों पर भी बात करेंगे कि बाकमाल और स्पेशल कोई हो और उससे अगर प्यार किया जाए, या किसी कोई बड़े एहसानात हो तो उससे प्यार किया जाए। लेकिन इस वक्त जो कलाम पढ़ा जा रहा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा हसीन कौन है, बल्कि हुस्न मुकम्मल जब होता है जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को चूमता है। क्या खूबसूरत शेर लिखा है मौलाना हसन रज़ा खान साहब का, बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न के चर्चे हैं आलम में। हमारे नबी हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका दीदार जब किया तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट डाली। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वो हैं कि वो नबी पाक के दीदार के तमन्नाई हैं। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार, नबी पाक के इश्क में डूब कर, ऐ काश हमारे दिलों में भी इश्क रसूल दाखिल हो जाए, हम भी सच्चे आशिक बन जाएं। ज़बानी दावा तो ज़माना करता है, तो इंशाअल्लाह इस कलाम में अगर कुछ खोने की कोशिश करेंगे, कुछ याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबने की कोशिश करेंगे, तो मज़ीद इंशाअल्लाह लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे कौनैन बनाए गए सरकार की कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। ये हदीस कुदसी की तरफ इशारा है। हदीस कुदसी का कुछ इस तरह का मफ़हूम है कि महबूब अगर मैं तुझे ना पैदा फरमाता तो ज़मीन और आसमान ना बनाता, ये तारे और ये आसमान ना बनाया जाता। यानी ये कौनैन जो बनाया गया है, ये मेरे आका की खातिर बनाया गया है। और मेरे आका क्यों तशरीफ़ लाए हैं, वो हम सब के लिए तशरीफ़ लाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। यानी दो खूबसूरत बातों को कितने प्यारे अंदाज में जमा किया गया है कि कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। सुभान अल्लाह। कौनैन बनाए गए
सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने और तलअत से ज़माने को पुरनवार बनाया, तलअत से ज़माने को पुरनवार बनाया, निगहत से गली कूचों को गुलजार बनाया, निगहत से गली कूचों को गुलजार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। और ए नज़्म रिसालत के चमकते हुए मक़ता, ए नज़्म रिसालत के चमकते हुए मक़ता, तूने ही उसे मत लाए अनवार बनाया, क्या बात है, क्या बात है। आला हज़रत तूने ही उसे मत लाए। और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस शेर की खूबसूरती देखें। ये शायरी की इस्तिलाहात हैं मक्ता और मतला। ये ख़ानदान आला हज़रत की शान है। तख़य्युल रज़ा और ख़ानदान रज़ा के कुर्बान आला हज़रत के ही भाई हैं ना, कैसा कमाल लिखते हैं। शायरी में मक्ता कहा जाता है उस शेर को कि जो आखिर में कलाम के आखिर में आता है और शायर उसमें अपना नाम लिखता है। मतला कहा जाता है पहले शेर को। नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, तो बज़्म रिसालत, नज़्म रिसालत जो थी उसके मक्ता हैं, यानी आखिर में तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन आप ही की बरकत से ये मतला अनवार बन गया, ये पूरी नज़म जो है चमकदार हो गई। तो ये वो अंदाज़ है कि ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी खूबसूरत नज़म है कि जिसके मक्ता मेरे आका हैं, लेकिन उसूलन जो है नबी पाक का नूर सबसे पहले तशरीफ़ ला चुका था, तो मेरे आका मतला अनवार भी हैं। और उस मेरे आका के मुबारक तशरीफ़ आवरी से ये पूरी जो नज़्म रिसालत है ये रोशन चमकती हुई हो गई है। सुभान अल्लाह, ये इस्तिलाहात के ज़रिए क्या खूबसूरत इस्तेमाल आला हज़रत के ख़ानदान वाले करते हैं। सुभान अल्लाह। नज़्म रिसालत के चमकते हुए मक़ता, तूने ही उसे मत लाए अनवार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। और कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों
खुदा ने कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। शुरू में मैंने अर्ज किया था कि प्यार होने की, इश्क होने की चंद वजूहात हैं। उसमें एक वजह यह है कि वो बड़ा स्पेशल होता है, बड़ा बाकमाल होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहादीस में मफ़हूम मिलता है कि रब ने ख़जानों की, अपने तमाम ख़जानों की चाबियाँ अता फरमाई नबी पाक को, और ऐसा मालिक को मुख्तार फरमाया कि मेरे आका जिसके बारे में जो फरमा दें वही उसके लिए शरीयत बन जाती है, वही उसके लिए हुक्म बन जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं जो खुद फरमाते हैं कि अल्लाह अता फरमाता है, मैं तकसीम करता हूँ। आला हज़रत अपने दूसरे अशार में क्या खूब लिखते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो स्पेशल आका हैं, ये वो बाकमाल आका हैं कि कमाल कमाल जब बनता है जब नबी पाक के दर की हाज़िरी देता है। अब इस तवज्जो के साथ शेर सुनिए कि रब ने अपना महबूब भी बना दिया, मुख्तार भी बना दिया, और अपने ख़जानों की चाबियाँ भी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने कुंजी तुम्हें दी अपने। मैं तो मालिक, हाँ मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, क्योंकि कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने और आलम के सलातीन भिकारी हैं, भिकारी आलम के सलातीन भिकारी हैं, भिकारी सरकार बनाया तुम्हें, सरकार बनाया। आज भी मदीना मुनव्वरा में ये मंजर देखा जा सकता है। दुनिया भर के सलाती, दुनिया भर के बादशाह जब बारगाह रिसालत में हाज़िरी देते हैं तो वो शेर आला हज़रत का हकीकी मानों में समझ आता है। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, सरकार बनाया तुम्हें, सरकार बनाया। सुभान अल्लाह। आलम के सलातीन भिकारी हैं, भिकारी
और सरकार बनाया तुम्हें, सरकार बनाया, सरकार बनाया तुम्हें। और गुलजार जीना तेरे लिए हक ने बनाए, और अपने लिए तेरा गुले रुखसारी बनाया, अपने लिए तेरा गुले रुखसारी बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने और हर बात बदामालियों से, हर बात बदामालियों से मैंने बिगाड़ी, हर बात बदामालियों से मैंने बिगाड़ी। हर बात बदामालियों से मैंने बिगाड़ी, और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया, और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा तुझे खालिक ने। आला हज़रत लिखते हैं ना, हमने खता में न की, तुमने अता में न की। आका, हमने खता में न की, तुमने अता में न की। कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम में कमी, महंगे हो कोड़ी के तीर। कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका, करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत एक और जगह लिखते हैं ना, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए, बनाते ये हैं रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक के छुपाते ये है। अरे तीसरी जो बात है ना कि बंदा उससे प्यार करता है जिसके एहसानात हो। अरे मेरे आका के हम पर कितने एहसानात हैं, हमने कितनी नाफरमानियां की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि कितने फरामीन को हमने छोड़ा, मगर ये वो आका हैं जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस गुनाहगार उम्मत को याद रखा। महराज की शब रब करीम की बारगाह में गए, हम गुनाहगारों का ना भूले। जब दुनिया से पर्दा फरमाया, कब्र अनवर में तशरीफ़ ले गए। उम्मती उम्मती की सदाएं हैं। क़यामत के दिन फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक अपने मिंबर पर ना बैठूंगा, अंबिया के लिए नूर के मिंबर बनाए जाएंगे। हदीस पाक का खुलासा है, फरमाते मैं अपने उस वक्त तक मिंबर पर अपनी जगह पर ना बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करा लूँ। मैं अपने रब के सामने खड़ा रहूंगा इस खौफ से कि कहीं मेरा रब मुझे जन्नत में ना भेज दे और मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। अरे ऐसे आका जो हमारी बिगड़ी बनाने की फिक्र रखे,
और हम हैं कि अपनी बात बिगाड़ते रहें, बदआमालियाँ करते रहें, आका की नाफरमानी करते रहें, उनकी सुन्नतों से दूर रहते रहें। अरे दुनिया में भी जो हमारे साथ एक बार अच्छा कर ले, मुझसे नमक हलाली करते हैं, उसको बुरा ना लगे इसका ख्याल करते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इन आमाल से हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना दुख पहुँचता होगा। सुनिए शेर को फिर कि हर बात बदआमालियों से मैंने हर बिगाड़ी। बात बदआमालियों से मैंने बिगाड़ी और तुमने मेरी बिगड़ी हर बार बनाया, हर बार बनाया। आका हर बार बनाया। तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके तलबगार। आका तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके तलबगार जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए। लगाते हो उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। हर बात बदआमालियों से मैंने बिगाड़ी। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अरे मेरे आमाल का बदला, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मैं तो चला जाता, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने ना दिया। हर बात बदआमालियों से मैंने बिगाड़ी और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने आका लिल्लाह करम मेरे भी वीरानाए दिल पर। या रसूलल्लाह, सिद्दीक़ अकबर का वास्ता आज हमारे दिलों पर, इन वीरान दिलों पर, आका दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार दिलों पर, ये दिल दुनिया पर शैदा हो गए। आका आज आपके आशिक अकबर का तस्करा है, हमारे दिलों पर भी निगाह फरमा दीजिए। लिल्लाह करम मेरे भी
मेरे मदनी आजा, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा। हम भी फूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं, लिल्लाह करम मेरे भी वीराना दिल पर के सहरा को तेरे हुस्न ने गुलजार बनाया, सहरा को तेरे हुस्न ने गुलजार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने इनके लबे रंगी की, हाँ इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया, पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया,